नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी चुनाव हेतु आयकर विभाग की तैयारियों और कार्यों पर की चर्चा। और मत्स्य सचिव ने अभिविन्यास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल 3 सेमी कंडक्टर सुविधाओं के शिलान्यास की लाइव स्ट्रीमिंग पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित की गई। महाविद्यालय के विज्ञान विभाग के छात्रों ने संस्थान के संकाय सदस्यों के साथ कार्यक्रम देखा। माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के लाइव प्रसारण से पहले परिसर में भौतिकी विभाग के छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर पर एक चर्चा भी आयोजित की गई। इस अवसर पर बोलते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा ने देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाने के लिए एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर मिशन पर प्रकाश डाला। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर दिए अपने संदेश में उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और कई क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते महत्व के साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 15 मार्च यानी आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के लिए उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI थीम का चयन किया है। उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नागरिक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने में शेष विश्व के साथ हाथ मिला रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि AI सहित प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से तेजी से बदलते उपभोक्ता परिदृश्य के युग में सामूहिक जिम्मेदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही का समर्थन करना है। उन्होंने आगे कहा कि सभी ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां तकनीकी नवाचार, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के सिद्धांतों के साथ सहजता से मेल खाता हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता के अधिकार कायम हैं। उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रीमियम गोताखोरी और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कल राजनिवास में एक समन्वय सत्र की अध्यक्षता की। हितधारकों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र का 1/3 हिस्सा शामिल है। उपराज्यपाल ने द्वीप समूह को पानी के भीतर उत्साही लोगों के लिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे प्रीमियम गोताखोरी गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा और सुझाव आमंत्रित किए। बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव निखिल कुमार, अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, अंडमान निकोबार पुलिस, अंडमान निकोबार वन, अंडमान निकोबार कमान, पर्यटन और गोता उद्योग संचालकों, विभिन्न गोता केंद्रों के गोता मास्टरों तथा बेरफुट अंडमान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल के विशेषज्ञ ने भाग लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने कल सचिवालय में अपने कक्ष में कोलकाता में अपर आयकर निदेशक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चुनाव व्यय निगरानी के लिए राज्य नोडल अधिकारी H. रोबिंद्रो सिंह और चुनाव निगरानी के लिए आयकर के जिला नोडल अधिकारी अर्नब सरकार IRS के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आगामी आम चुनाव के लिए आयकर विभाग की तैयारियों और कार्यों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य नोडल अधिकारी चुनाव व्यय निगरानी को पोर्ट ब्लेयर में आयकर टीम के साथ चुनाव तैयारियों की निगरानी करने का निर्देश दिया। नोडल अधिकारी शिशिर कुमार मिश्रा ने उन्हें चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया और आवेदन द्वारा दैनिक प्रगतिशील जब्ती रिपोर्ट तैयार करने के बारे में जानकारी दी। आयकर जांच महानिदेशक ने आगामी आम चुनाव के उद्देश्य से विशेष टोल फ्री नंबर 1800-345-5544 और लैंडलाइन नंबर 0332262850 और 0332441025 के साथ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नागरिक इन नंबरों पर अवैध नकदी की आवाजाही की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अटल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष अजीजुर रहमान के साथ महासचिव संगठन संदीप लाल,
अटल संगठन के उपाध्यक्ष तनवीर सिंह, अटल मेडिकल सेवा के उपाध्यक्ष MP अब्दुल रशीद, अटल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश उपाध्यक्ष मारिया शीला, अटल व्यायामशाला के प्रदेश उपाध्यक्ष सिंघम राज, अटल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सचिव विजय कुमार ने M विनोद को अटल फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। साथ ही उन्हें संगठन के विकास और भारत के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए भी संगठन की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा सोमवार यानी 18 मार्च को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक डायबिटीज मेलिटस विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। MBBS MD इंटरनल मेडिसिन विभागाध्यक्ष मेडिसिन सर्जन कमांडर डॉक्टर प्रेमदीप चौहान स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सुचारू और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों के साथ अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। इस संबंध में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने 12 मार्च को कानून और व्यवस्था एवं सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों के महत्व पर जोर दिया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की तैनाती की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। रणनीतिक रूप से उन्हें सभी जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में तैनात किया गया है। उनके कार्यक्षेत्र में आगामी चुनावों को बाधित करने या प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को रोकने के लिए फ्लैग मार्च, व्यापक क्षेत्र में गश्त और चेक पॉइंट स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। तीनों जिलों के जिला पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील क्षेत्रों में गहन गश्त के लिए स्थानीय पुलिस के साथ CAPF टीमों को तैनात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बम्बू फ्लैट, बिल्ली ग्राउंड और डिगलीपुर जैसे क्षेत्रों में हाल ही में की गई गश्त पारदर्शी और व्यवस्थित आम चुनाव सुनिश्चित करने में अंडमान निकोबार पुलिस के अटूट समर्पण के परिणाम के रूप में कार्य करती है। नवनियुक्त मत्स्य निरीक्षकों और मत्स्य क्षेत्र सहायकों के लिए 3 सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम कल मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मत्स्य सचिव विश्वेंद्र ने किया। अपने संबोधन में सचिव ने क्षेत्रीय गतिविधियों में अधिकारियों द्वारा काम के बेहतर परिदान के लिए द्वीप समूह के मत्स्य और जलीय कृषि के सभी पहलुओं को कवर करने वाले प्रशिक्षण के एक सुव्यवस्थित मॉड्यूल के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से समुद्री कृषि, समुद्री सजावटी मत्स्य गतिविधियों और फिश लैंडिंग केंद्रों के बेहतर प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली जनशक्ति तैयार का भी सुझाव दिया। मत्स्य निदेशक विक्रम सिंह ने प्रतिभागियों को सूचित किया कि प्रशिक्षण विभाग और मत्स्य संस्थानों के विभिन्न वर्गों के साथ क्षेत्रीय गतिविधियों और जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुल मिलाकर 2 मत्स्य निरीक्षक और 11 मत्स्य क्षेत्र सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। संयुक्त मत्स्य निदेशक डॉक्टर के गोपाल ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। पोर्ट ब्लेयर के उद्योग निदेशालय में उद्योग प्रोन्नति अधिकारी के पद के लिए भर्ती परीक्षा का परिणाम, जो 2 और 3 सितंबर 2023 को डीब्रेड द्वारा CBT मोड में आयोजित किया गया था, डीब्रेड से प्राप्त हो गया है और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि और अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों के कई भयानक रोगजनक और कीट द्वीपों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उचित टिकाऊ पादप संरक्षण उपायों के अभाव में फसलें कीट और रोगजनक क्षति से पीड़ित होती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए अंडमान साइंस एसोसिएशन और ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से 21 और 22 मार्च को अपने 11 चरमा रिसर्च कॉम्प्लेक्स में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सतत पादप संरक्षण रणनीतियों पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य द्वीपों में उभरती पादप संरक्षण चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, द्वीप में उगाई जाने वाली फसलों के लिए उपयुक्त स्थायी रोग और कीट प्रबंधन
प्रथाओं पर सिफारिशें लाना और किसानों, कृषि विशेषज्ञों और विस्तार कार्यकर्ताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना है। इच्छुक हितधारक 18 मार्च तक इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत विवरणिका संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए सचिव डॉक्टर पूजा बोहरा से 9933263442 पर संपर्क कर सकते हैं। सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेल का एक रूप है जहां साइबर अपराधी पीड़ितों की अंतरंग छवियों को ऑनलाइन साझा करने की धमकी देते हैं जब तक कि वे उनकी मांगों को नहीं मान लेते। इस संबंध में अंडमान निकोबार पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सलाह जारी की है। पुलिस ने कहा है कि अज्ञात वीडियो कॉल, अज्ञात मित्र अनुरोध, अज्ञात नंबरों से संदेशों का उत्तर देने से बचें। इसी तरह उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से बचें जिन्हें आप नहीं जानते। अपना फोन नंबर किसी के साथ ऑनलाइन साझा करने से बचें। सोशल मीडिया या अन्य मैसेजिंग ऐप पर दूसरों के साथ अंतरंग तस्वीरें या वीडियो साझा करने से बचें। ब्लैकमेलर्स के सभी संपर्कों का रिकॉर्ड रखें, विशेष रूप से किसी भी मांग या धमकी का, और रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे नोट करें। सहायता, सूचना या पूछताछ के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 और अंडमान निकोबार पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9531856083 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी चुनाव हेतु आयकर विभाग की तैयारियों और कार्यों पर की चर्चा। और मत्स्य सचिव ने अभिविन्यास कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।